हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक जांगीर स्वागत करता हूं आपकी आज की क्लास में। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है, ऊंचाई और दूरी। आपकी बुक में एक्सरसाइज नंबर कौन सी है? 8 नंबर की एक्सरसाइज है। ठीक है, अब पिछली क्लास में हम इसके पार्ट नंबर 1 को देख चुके हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 1 में हमने क्या देखा था, मैं एक बार आपको रिपीट करा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। क्या देखा था हमने कि हमने इस एक्सरसाइज का क्या देखा था? एक तो बेसिक देखा था। ठीक है, बेसिक हमने इसका क्लियर करा था कि इसमें क्या क्या नॉर्मल सी जो कॉमन सेंस वाली चीजें है, बेसिक जो चीजें होती है, हमारे आसपास की जो चीजें होती है, हम देखते हैं, सुनते हैं। ठीक है, वो चीज हमारे काम में आती है, डायग्राम बनाने के काम में आती है। ठीक है, हमने डायग्राम भी बनाए थे। ठीक है, डायग्राम भी हमने बनाए थे। तो और उसके अलावा ये त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी से हमारी ये वाली चीजें काम में आती है, जहां पर हमें इनकी वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, लाल बटा कक्का हमारे काम में आता है, फॉर्मूले देखते हैं, बस नीचे वालों को हम नहीं देखते हैं। ठीक है, ऊपर वालों को केवल हम देखते हैं, ऊपर वालों के हम फॉर्मूले बनाते हैं। √2 और √3 के मान हमारे काम में आते हैं। ठीक है, √2 और √3 के मान हम रखते हैं। ठीक है, हालांकि हमने पार्ट नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन करे थे उनमें हमने √2 और √3 के मान किसी भी क्वेश्चन में नहीं रखे थे। ठीक है, आज हम रखेंगे इनको, आज हम इनको अप्लाई करके दिखाएंगे। ठीक है, इनको रख के कैलकुलेशन करके आपको आंसर निकालेंगे। ठीक है, अब वहां पर हमने पार्ट नंबर 2 में और क्या, पार्ट नंबर 1 में, ठीक है, हमने और क्या देखा था? हमने डायग्राम बनाना सीख लिया था। क्वेश्चन वाइज हमें एक एक लाइन को ध्यान से, एक एक लाइन को आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने के बाद, ठीक है, हमें एक एक चीज को बनाते जाना है कि वो सीधी होती है, तिरछी होती है, जैसी भी होती है हम उसको उसी प्रकार बनाएंगे। ठीक है, एंगल जो दे रखा है, अवनमन कोण है, उन्नयन कोण है, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। वो सब चीजें हमें बनानी है। डायग्राम बनाने के बाद आगे स्टेप बाय स्टेप हमें इसका सॉल्यूशन करना है, वो चीज हमने देखी थी। तो पार्ट नंबर 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कहां तक कवर कर चुके थे? 1 से लेकर 5 तक हम कवर कर चुके थे। ठीक है, इसमें टाइम लग गया था क्योंकि हमने इसमें बेसिक भी क्लियर करा था। इसका बेसिक के साथ साथ हमने क्या करा था, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक देखा था। ठीक है, आज थोड़े बड़े भी क्वेश्चन होंगे हमारे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा पार्ट नंबर कौन सा है? 2 पार्ट नंबर है। ठीक है, पार्ट नंबर कौन सा चल रहा है हमारा? ये 2 है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं हमारा ये कौन सा पार्ट है, पार्ट कौन सा है? दूसरा पार्ट है। ठीक है, दूसरा पार्ट हम देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है देखेंगे आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि 2 खंभों के शीर्ष, ठीक है, 2 खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाइयां 20 मीटर तथा 14 मीटर है, एक तार से जुड़े हुए हैं। ठीक है, 2 खंभे लगाने हैं हमें। एक खंभा हमने यहां लगाया, ठीक है, एक खंभा हमने यहां लगा दिया, और दोनों खंभे कहां पर होंगे? धरती पर होंगे। और दोनों खंभे किससे जुड़े हुए हैं? एक वायर से जुड़े हुए हैं, एक तार से जुड़े हुए हैं। क्लियर है ये बात? क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, क्या दे रखी है? 2 खंभे हैं जो किससे जुड़े हुए हैं? वायर से जुड़े हुए हैं। अब आप कहोगे कि यहाँ पर एक खंभा छोटा और एक खंभा बड़ा क्यों बनाया है? क्वेश्चन में दिया गया है, देखो क्या था कि 2 खंभे के शीर्ष जिनकी ऊंचाइयां 20 मीटर तथा 14 मीटर है। मतलब एक खंभा तो 20 मीटर का है, मतलब बड़ा वाला तो किसका हो जाएगा? 20 मीटर का हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 20 मीटर का हो जाएगा। और छोटा वाला कितने मीटर का है? 14 मीटर का है। भाई क्लियर है अब तो कि छोटा और बड़ा क्यों बनाया? क्योंकि एक की लंबाई छोटी है और एक की लंबाई बड़ी है, तो एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में और क्या दे रखा है कि दोनों तार से जुड़े हुए हैं, हमने जोड़ दिया। ठीक है, यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तार जो है वो क्षैतिज रेखा के साथ, क्षैतिज रेखा का मतलब ये वाली हमें एक रेखा बनानी होगी, यहाँ पर ये होगी क्षैतिज रेखा। ठीक है, बिल्कुल सीधी रेखा। इसके साथ ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 30 डिग्री का कोण बनाएगा तार। ठीक है, वायर जो है। आगे क्वेश्चन बोला गया है कि तार की लंबाई बताइए। ठीक है, इस तार की हमें लंबाई बतानी है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं? x हम इसको मान लेते हैं। तार की लंबाई को क्या मान लिया हमने? x मान लिया। ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी है।
और सिंपल हमें क्या करना है, समकोण त्रिभुज लेते हुए चलना है। ठीक है, जैसे कि हमने पार्ट नंबर 1 में देखा था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक सभी कैसे बने थे, समकोण त्रिभुज बने थे। समकोण त्रिभुज का मतलब जिसमें एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। ठीक है, वो क्या होता है, समकोण त्रिभुज। तो हमें समकोण त्रिभुज लेते हुए चलना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम इसका नाम दे देते हैं तो देखो, नाम ए बी सी, और यहाँ पे हो जाएगा डी, और यहाँ पे हो जाएगा ई। ठीक है, तो हमारा त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज हमारा कौन सा है, देखो ए डी ई, ये वाला हमारा त्रिभुज है। कौन सा है, ये वाला हमारा त्रिभुज बनेगा। ठीक है, ये वाला हमारा त्रिभुज बनेगा। क्लियर है। ठीक है, ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, जिसका नाम क्या लिखेंगे हम, ए डी ई से। तो हमें काम किसके अंदर करना है, त्रिभुज ए डी ई से। क्लियर है ये चीज। ठीक है, अब हमें ये देखना है उसी प्रकार कि इन 3 चीजों में से, ठीक है, कौन सी 2 चीजें काम में आ रही है, कौन सी 2 चीजें काम में आ रही है। देखो, यहाँ पर कर्ण की बात हो रही है, आधार की बात तो बिल्कुल ही नहीं हो रही। ठीक है, और लंब की बात हो रही है, कर्ण और लंब। अब यहाँ पर ये देखो कि कर्ण इसका पूरा का पूरा हमारे पास है, परंतु क्या इसका लंब हमारे पास है, ये, क्योंकि हमें ये वाला लंब नहीं चाहिए, हमें केवल समकोण त्रिभुज का ये लंब चाहिए। ये लंब हम कैसे निकालेंगे, देखो ये 14 है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल एग्जैक्ट ये सामने वाला भी कितना हो जाएगा हमारा, 14 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा, 14 मीटर हो जाएगा। तो ऊपर वाला कितना बचा भाई, 20 था टोटल, 20 में से नीचे का 14 घटा दो, कितने बचेंगे, 6 मीटर बचेंगे। तो हमारा जो लंब था वो कितना आ गया, 6 मीटर आ चुका है। अब हम कर लेते हैं कर्ण और लंब। कर्ण और लंब किसके अंदर आ जाएंगे, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। ठीक है, अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, थीटा की वैल्यू देखेंगे कितनी है, 30 डिग्री थीटा की वैल्यू है। लंब का नाम क्या है, लंब का नाम क्या है, डीई। ठीक है, लंब का नाम क्या है, डीई। और कर्ण का नाम क्या है, कर्ण का नाम है एई। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू देखेंगे कितनी होती है, 1/2 होती है। डीई की वैल्यू कितनी है, डीई की वैल्यू देखो कितनी है, 6। और एई की वैल्यू कितनी है, x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x को 1 से गुणा करेंगे x, और 6 को 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो मतलब हमारा क्या आ गया, तार की लंबाई आ चुकी है। तार की लंबाई हमारी कितनी आ गई है, 12 मीटर आ चुकी है, जो कि हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहां तक आपको क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया। तो हम चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अब हमारे एक त्रिभुज नहीं 2 त्रिभुज वाला क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, 7वां जो क्वेश्चन है वो कितने त्रिभुज का है, 2 त्रिभुज का वो हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें 2 त्रिभुज में हमें क्या करना है, 2 समकोण त्रिभुज। ठीक है, 2 समकोण त्रिभुज वाले क्वेश्चन में हमें किस प्रकार करना है, तो देखेंगे 7वां क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी, ठीक है, ए तथा बी, ब्रैकेट में हमें लिख के दिया गया है कि ए बड़ा होगा बी से। ठीक है, ये हमें लिख के दिया है, ए बड़ा होगा किससे, बी से। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन दोबारा देखेंगे। यदि किसी मीनार के आधार से, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक एक लाइन को पढ़ते हुए एक एक चीज बनाते जाते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी मीनार, ये मीनार का आधार मतलब एक तरह से हमारी धरती। ठीक है, जमीन हो जाएगी। मीनार के आधार से ए तथा बी दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित 2 बिंदु, इस सरल रेखा पर कितने बिंदु स्थित करने, हमें 2 बिंदु स्थित करने हैं। कितनी कितनी दूरी पर, ए और बी। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या है कि ए बड़ा होना चाहिए बी से। ठीक है, तो मतलब दूर वाला बड़ा होगा। ठीक है, वो कहां से लेना, मीनार के आधार से। क्वेश्चन में बोला गया है मीनार के आधार से, मीनार के आधार से ये तो जाएगा ए हो गया, और मीनार के आधार से ये दूसरा वाला छोटा वाला बिंदु क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि ए बड़ा है किससे, बी से। तो ए को बड़ा रखना है और बी को छोटा रखना है। हो गई यहां तक बात क्लियर। आगे क्वेश्चन बोला गया है कि दोनों बिंदुओं के मीनार के शिखर के उन्नयन कोण कितने डिग्री है, 30 डिग्री और 60 डिग्री। 30 डिग्री और 60 डिग्री जो कोण बना रहे हैं इन दोनों बिंदुओं से, वो कोण कितने डिग्री के हैं, 30 डिग्री और 60 डिग्री। अब 30 डिग्री है, 60 डिग्री है,
ठीक है, अब आपको किस प्रकार पता चलेगा कि ये वाला 30 है या ये वाला 30 है, ये वाला 60 है या ये वाला 60 है, किस प्रकार पता चलेगा उसका मैं आपको बताता हूं। उसका मैं आपको कैसे क्लियर होगा, जितना छोटा कोण होगा उतना ही वो दूर की तरफ बनेगा, जितना बड़ा कोण होगा उतना ही वो वस्तु की पास की ओर बनेगा। यहाँ पर हमारी वस्तु क्या है, मीनार, ठीक है। तो मीनार के पास की तरफ कौन बनेगा, 60, जितना बड़ा होगा, और जितना छोटा होगा वो कहाँ बनेगा, दूर बनेगा। तो क्लियर है, छोटा कोण दूर की तरफ करो और बड़े को कोण को पास की तरफ लेके जाओ, ठीक है। तो ये इसको सिंपल तरीके से याद करने का तरीका है। अब इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी, और यहाँ पे हो गया डी, ठीक है। अब कितने त्रिभुज है, देखो समकोण त्रिभुज 2 है, क्योंकि समकोण जो एंगल है वो कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो इसके अंदर देखो ये वाला त्रिभुज आता है, ये वाला आता है, और ये भी आता है पूरा वाला, ये कंप्लीट भी आता है हमारा। तो हमारे पास 2 त्रिभुज है, आप पहले किसी को भी ले सकते हो, बाद में किसी को भी ले सकते हो। तो सबसे पहले हम छोटे वाले को लेते हैं, जिसका नाम हो जाएगा बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी से, ठीक है। बी सी डी से हम लगाएंगे। तो हमारा देखो क्वेश्चन में बोला क्या था, मैंने कंप्लीट क्वेश्चन अभी पढ़ा नहीं है, लास्ट में बोला है कि मीनार की ऊंचाई हमें बतानी है। तो मीनार की ऊंचाई हमें बतानी है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, एच हम मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारी अब किस किस की बात हो रही है, देखो छोटा वाला त्रिभुज लिया है, इसमें किसकी बात हो रही है, आधार की बात हो रही है, आधार हमारे पास है, और लंब की बात हो रही है, लंब हमसे पूछा है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई हमसे पूछी है, तो लंब और आधार किसके अंदर आ गए, टेन थीटा के अंदर आ चुके हैं। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू कितना है छोटे वाले त्रिभुज में, 60 डिग्री। लंब का नाम क्या है, लंब का नाम है सी डी, लंब का नाम है सी डी। आधार का नाम क्या है, बी सी, ठीक है। टेन 60 की वैल्यू आप देखोगे कितनी है, √3। सी डी की वैल्यू क्या है, सी डी की वैल्यू है हमारे पास h, और बी सी की वैल्यू कितनी है, बी से लेकर सी तक की वैल्यू कितनी है, b, ठीक है। इसके नीचे हम लगा देते हैं 1 लगा देते हैं। यहाँ से अगर हम h की वैल्यू निकालते हैं, तो h की वैल्यू अगर आप ना निकालें, इससे बढ़िया हम यहीं पे छोड़ दें, मैं कहूंगा इसको यहीं पर छोड़ दो, ठीक है। इसको हमने यहीं पर छोड़ दिया, समीकरण नंबर 1 देकर छोड़ दिया। इसके बाद हम दूसरा वाला त्रिभुज ले लेते हैं। दूसरा वाला त्रिभुज हमारा कौन सा होगा, कंप्लीट बड़ा वाला, ठीक है, जिसका नाम हो जाएगा ए सी डी, ठीक है, जिसका नाम क्या होगा, ए सी डी से, ठीक है। इसमें भी देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लंब और आधार किसके अंदर आता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है, 30 डिग्री है। अब की बार कितनी है, 30 डिग्री है। लंब का नाम क्या है, सी डी, लंब का नाम क्या हो जाएगा, सी डी। आधार का नाम क्या हो जाएगा, ए सी, आधार का नाम क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। टेन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3। सी डी की वैल्यू है एच, और ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू देखो ए है, ए सी की वैल्यू कितनी है, ए है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो पहले वाले समीकरण में हमें किसकी वैल्यू निकाली थी, √3 की वैल्यू निकाली थी। अगर हम यहाँ से भी √3 की वैल्यू ही निकाल लें, √3 की वैल्यू कैसे, इसको उल्टा कर दो, ये भी क्या हो जाएगा, उल्टा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं, √3 बराबर a/h लिख सकते हैं, ठीक है। हमने क्या कर दिया, इसको उल्टा करेंगे, ये भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये उल्टा होने पर √3/1 आएगा, बटे का 1 हमने नहीं लगाया, √3 बराबर आ जाएगा a/h। तो दोनों समीकरण में हमें क्या दिख रहा है कि इक्वल के इधर, बराबर के इधर वाले दोनों क्या है, समान है। मतलब √3 की वैल्यू h/b है, और √3 की वैल्यू a/h है। ये दोनों √3 की वैल्यू है, तो ये दोनों वैल्यू भी आपस में क्या होंगी, बराबर, क्योंकि ये दोनों जो वैल्यू है वो √3 की वैल्यू है, ठीक है। या दूसरी भाषा में कहें कि बराबर के इधर वाले जब बराबर हैं, तो बराबर के इधर वाले भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम इनको आपस में बराबर कर लेंगे। बराबर के इधर वाला समीकरण 1 का तो है HB, ठीक है, h/b, और इसका है a/h, a/h। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h को h से गुणा करेंगे h², ठीक है, और a को b से करेंगे तो ab। इसके बाद स्क्वायर को हम हटा देंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, √ab। तो हमारी जो मीनार की ऊंचाई आई है, मीनार की ऊंचाई जो हमारी निकल कर आई है वो कितनी आई है,
√AB, जो कि हमारा क्या है, आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो समझ में आया? समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, खूब सारा शेयर करें, और अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई थिंक, ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, 2 त्रिभुज वाला था, पहला क्वेश्चन था हमारा 2 त्रिभुज वाला, आगे हमारे 2 त्रिभुज वाले ही आएंगे। ठीक है, मैक्सिमम हमारे जो क्वेश्चन आने वाले हैं आगे वो डबल त्रिभुज के ही आएंगे। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन हमारा इसी के साथ कंप्लीट होता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने क्या है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो आपके सामने है। 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से, 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से, एक स्तंभ हमें बनाना है 25 मीटर ऊंचा। ठीक है, स्तंभ है कोई भी। ठीक है, देखो ये हो गया एक स्तंभ, 25 मीटर ऊंचा है, ये हो गया 25 मीटर ऊंचा, इसको हमने कर दिया 25 मीटर बढ़ा दिया। और ये कहां पर गड़ा होगा? धरती पर, सिंपल सी बात है। ठीक है, स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का, एक मीनार, अब एक मीनार बनानी है तो सिंपल सी बात है भाई, मीनार स्तंभ से बड़ी होगी। ठीक है, मीनार स्तंभ से क्या होगी? बड़ी होगी। तो मीनार को हम स्तंभ से क्या कर देंगे? बड़ा बना देंगे, इस स्तंभ को थोड़ा और छोटा कर देते हैं। ठीक है, मीनार ये हो गई, स्तंभ ये हो गया। दोबारा क्वेश्चन को देखेंगे कि 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से, ठीक है, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन जो कोण है वो मीनार के पाद का अवनमन कोण समान है। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति खड़ा है, वो कहां पर खड़ा है? यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, स्तंभ के शीर्ष पर खड़ा है, वो क्या कर रहा है? एक बार तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण देखता है। ठीक है, एक बार मीनार के पाद बिंदु का अवनमन कोण देखता है। ठीक है, और ये दोनों कोण कब बनेंगे? जो हम यहाँ पर एक क्षैतिज क्या बना देंगे, एक देखा, ये 2 कोण हमारे पास बन जाएंगे। ठीक है, अब ये दोनों कोण आपस में क्वेश्चन के अनुसार क्या है? समान है। कितने हैं ये नहीं दे रखा। ठीक है, कितने हैं ये नहीं दे रखा, कितना कोण है ये हमें बिल्कुल नहीं दे रखा, बस ये बोल दिया ये दोनों क्या है? समान है। तो एक थीटा मानेंगे तो दूसरा भी क्या होगा? थीटा होगा। ठीक है, आगे की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है तो मीनार की ऊंचाई है, मतलब मीनार की ऊंचाई हमें बतानी है। मीनार की ऊंचाई बताने के लिए हम क्या कर लेंगे? देखो सिंपल सी एक चीज हमें दिखाई दे रही है कि ये 25 है, ये भी तो 25 होगा, इसके सामने वाला क्या होगा? 25 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 25। अब बचा हुआ ये बच गया, इसको हम क्या मान लेंगे? h मान लेंगे। अब रही बात इस चित्र का, इस डायग्राम का नाम देने की, तो हम इसका नाम दे देते हैं ABCD और E। ठीक है, इसका हमने नाम दे दिया। अब यहाँ पर कितने त्रिभुज है? 2 त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। देखो एक तो ये बन रहा है हमारा 90 एंगल, एक ये बन रहा। ठीक है, और भी है, ये भी है। ठीक है, परंतु जो हमारे कोण जो हमारे बन रहे थे, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, वो किन 2 के अंदर बन रहे हैं? इसमें बन रहा है और इसमें बन रहा है। तो हमें केवल इन दोनों त्रिभुजों को ही लेना है। ठीक है, ये हमें लेना है। सॉल्यूशन हम करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर चल रहा है 8। ठीक है, सॉल्यूशन हम करते हैं। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ नीचे वाला त्रिभुज। क्वेश्चन में पूछा क्या है वो देखेंगे। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि मीनार की ऊंचाई बतानी है। मीनार की ऊंचाई बतानी है। अब देखो किन 2 की बात हो रही है? किन 2 की बात हो रही है? लंब हमारे पास है, ना तो कर्ण की बात हुई ना ही आधार की बात हुई। ठीक है, ना ही कर्ण की बात हुई ना ही आधार की बात हुई। तो आपका मन करे उसको आप ले सकते हो, कर्ण को लेके चलो चाहे आधार को लेके चलो। मैं यहाँ पर आधार को लेके चल रहा हूँ कि मैंने मान लिया कि ये आधार वाली दूरी x है। ठीक है, ये x है तो ये भी x होगी भाई, नीचे ये दोनों बराबर ही है। ठीक है, तो ये x हमने मान के चला। ठीक है, इसके बाद अब हम नीचे वाला त्रिभुज लेते हैं। नीचे वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज CDE से, त्रिभुज CDE से। ठीक है, इसको हमने लिया तो लंब और आधार किसके अंदर आ जाएंगे? tan थीटा के अंदर आ जाएंगे। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हमारे पास हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर, थीटा की वैल्यू थीटा ही है, लंब का नाम क्या है? लंब का नाम है DE, आधार का नाम क्या होगा? आधार का नाम है CD। tan थीटा बराबर DE की वैल्यू क्या है? DE की वैल्यू है 25 और CD की वैल्यू क्या है? CD की वैल्यू है x। ठीक है, इसको हमने यहीं पर छोड़ दिया समीकरण नंबर 1 देकर।
आगे हम देखते हैं अपना दूसरा त्रिभुज ऊपर की तरफ है, जो ऊपर जिसका नाम क्या है ए बी ई से। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी ई से, और इसमें भी हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वही tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, क्योंकि लंब और आधार की बात हमारे पास हो रही है। ठीक है, थीटा बराबर लंब का नाम क्या है, लंब का नाम है हमारे पास ए बी, लंब का नाम है ए बी और आधार का नाम क्या है बीई, तो ये हो गया हमारे पास बीई। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद हम इनकी वैल्यू रखते हैं, tan थीटा बराबर ए बी की वैल्यू क्या है h और बीई की वैल्यू क्या है, बीई की वैल्यू क्या है हमारे पास x। ठीक है, इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 2। अब पिछले क्वेश्चन के जैसे, पिछले क्वेश्चन की तरह देखो, ये दोनों वैल्यू किसकी है tan थीटा की, ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। इन दोनों वैल्यू को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। 25 बटे एक्स, 25 बटे एक्स बराबर h बटे x। ठीक है, नीचे का x नीचे के x से कैंसिल, तो हमारे पास h बराबर क्या निकल कर आया 25, मतलब h की वैल्यू आई है हमारे पास। अभी h की वैल्यू का मतलब a से लेकर b तक की वैल्यू आई है, a से लेकर b तक की वैल्यू आई है हमारे पास 25 मीटर। तो हमारी जो मीनार की ऊंचाई हमें बतानी है, मीनार की ऊंचाई हमें बतानी है, तो मीनार की ऊंचाई हम कैसे निकालेंगे, ए बी में हम किसको जोड़ेंगे, बी सी को जोड़ेंगे, तो टोटल मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, ए बी में बी सी को जोड़ना है। तो ए बी तो हमारा कितना निकला 25 और बी सी भी हमारा कितना है 25, 25 में हम 25 जोड़ देंगे तो 50 मीटर, जो कि हमारी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। तो आई थिंक, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, सॉल्यूशन समझ में आया होगा। काफी सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से हमने करा है, ज्यादा हार्ड नहीं था। ठीक है, वही तरीका है, वही मेथड है, उसी प्रकार हमें लाल बटा कक्का को काम में लेना है, सारणी वाले मान लिखना है। बस आपका मेन फोकस जो होना चाहिए, मेन चीज जो आपकी सही होनी चाहिए, वो क्या होना चाहिए, डायग्राम। क्योंकि आपका पूरा सॉल्यूशन किस पर डिपेंड करता है, इस डायग्राम पर डिपेंड करता है। आपका डायग्राम सही बनना चाहिए। ठीक है, तो डायग्राम की आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखेंगे हमारे सामने क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जैसा कि आपके सामने आ गया, ठीक है, आपके सामने आ गया होगा कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात। एक ऊर्ध्वाधर छड़ है, ऊर्ध्वाधर का मतलब सीधी कोई छड़ है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर छड़, इसकी जो छाया पड़ रही है, ये हो गई छाया। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार क्या है कि छड़ की लंबाई कौन सी होगी, ये। ठीक है, छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात दिया हुआ है 1:3। तो पहले छड़ की लंबाई की बात हो रही थी, पहला अनुपात होगा छड़ की लंबाई का। ठीक है, और जो बाद में छाया की बात हो रही है, तो बाद वाला अनुपात होगा छाया का। ठीक है, 1:3 हो गया। तो आगे क्वेश्चन में क्या है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। तो ये जो कोण बनेगा, सूर्य का उन्नयन कोण बनेगा, जो कि हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया है, ये हमें बताना है। अब क्या रह गया इसमें रह गया इसका नाम देना, ए बी सी। कितने त्रिभुज है, एक ही त्रिभुज है, इसी से काम हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी से। तो ए बी सी से हम देखेंगे, देखो किसकी बात हो रही है, लंब और आधार की। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। इसके बाद tan थीटा की वैल्यू तो हमें निकालनी है। लंब का नाम क्या है, लंब का नाम क्या होगा हमारे पास, BC होगा। आधार का नाम क्या होगा, आधार का नाम हो जाएगा AB हो जाएगा। ठीक है, tan थीटा बराबर BC की वैल्यू है 1 और AB की वैल्यू कितनी है, √3। अब हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए, तो tan वाली लाइन में देखो कि 1/√3 कितने डिग्री का मान होता है, tan 30 का होता है। भैया आपके सामने लिखा भी हुआ है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं, अतः सूर्य का जो उन्नयन कोण है, सूर्य का उन्नयन जो कोण हमारा निकला है, वो कितना निकला है हमारा, 30 डिग्री हमारा निकल कर आया है। यही क्या होगा, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो
हमारा नवा क्वेश्चन हो चुका है, तो हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि एक पहाड़ का ढलान, एक पहाड़ है जिसका ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, ये कोई मान लेते हैं पहाड़ है। ठीक है, इस प्रकार ये कोई पहाड़ है, तिरछा होता है। जब हम पहाड़ पे चढ़ते हैं तो कैसा होता है, वो तिरछा होता है। ठीक है, पहाड़ कैसा होता है, तिरछा होता है, तो ये हो गया पहाड़। ठीक है, और हमने मान लिया ये हाईएस्ट इतनी ऊंचाई पर है पहाड़। ठीक है, उसके बाद ये वापस से उतर गया। ठीक है, तो ये हाईएस्ट इतनी ऊंचाई पर है जमीन से। ठीक, ये हो गई हमारी जमीन। तो हमारे एक तरह से क्या बन गया, त्रिभुज बन चुका है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, ये पहाड़ है, ये पहाड़ की ऊंचाई है धरती से, ये हमारी धरती है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बना रहा है ये, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यदि शिखर पर पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है। मान लो कोई व्यक्ति ये है, ठीक है, यहाँ से कहां पर जा रहा है, वो शिखर तक जा रहा है, यहीं से चढ़ेगा वो। ठीक है, कितना मीटर चलेगा वो, टोटल 500 मीटर चलेगा, तब जाके वो कहां पर पहुंच जाएगा, शिखर पर पहुंच जाएगा। ठीक है, पहुंच गया। इसके बाद 500 मीटर चलना पड़ता है, तो पहाड़ी की ऊंचाई, तो इस पहाड़ी की ऊंचाई बतानी है, कितनी ऊंचाई पर ये पहाड़ है। ठीक है, तो ये ऊंचाई हमें बतानी है, इसको क्या मान लेंगे, h मान लेंगे। रही बात इसका नाम देने की, तो इसका हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ठीक है, इसका हमने नाम दे दिया ए, बी और सी। तो सॉल्यूशन करें, इसका सॉल्यूशन हम करते हैं, तो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 10वां है। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं, तो देखो सॉल्यूशन में हमें क्या करना है कि हमारे पास एक ही त्रिभुज है, और एक ही त्रिभुज है जिसमें बात भी किसकी हो रही है, कर्ण की और लंब की। ठीक है, कर्ण और लंब हमारे पास किसके अंदर आएंगे, साइन थीटा के अंदर आ जाएंगे। तो हम लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी से। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी से साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 60 डिग्री है। लंब का नाम क्या है, लंब का नाम है बीसी, और कर्ण का नाम क्या है, कर्ण का नाम है एसी। ठीक है, क्लियर है, ये चीज वही चल रही है जो हम अब तक लगभग सभी क्वेश्चनों में करते हैं। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू आपके सामने है, कितनी है, √3/2। बीसी की वैल्यू कितनी है, बीसी की वैल्यू हम देखेंगे h है, और एसी की वैल्यू कितनी है, 500 है। क्लियर है। आगे हम बात करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो h को 2 से गुणा करेंगे 2h, 500 को √3 से करेंगे तो 500 √3, 2 का लगा दो भाग, h बराबर 500 √3 में 2 का भाग लगा देंगे, 2 500 को काटेगा कितनी बार, 2 7 14, 1 बचेगा। ठीक है, ये हो गया 10, 2 5 10 और 0, 2 दूनी 4। ठीक है, 250 बार। ठीक है, 250 बार ये इसको काटेगा, तो h की जो हमारे पास निकल कर आएगी वैल्यू 250 √3। ठीक है, 250 √3। अब हमारी बुक में यहीं पर आंसर दिया गया है। ठीक है, हमारी बुक में यहीं पर आंसर दिया गया है, तो हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, अगर आप इसको आगे करना चाहते हो तो कर सकते हो। क्या करोगे, √3 की वैल्यू रखोगे, √3 की वैल्यू रखने पर उसको 250 से गुणा करोगे, कैलकुलेशन करने पर जो वैल्यू निकल कर आएगी वो भी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की जो हमारी ऊंचाई है वो कितनी होगी, 250 √3 मीटर। ठीक है, मीटर होगी, क्योंकि हम चल भी कितने रहे हैं, मीटर में चल रहे हैं। क्वेश्चन में मीटर में वैल्यू दे रखी है तो मीटर में आंसर होगा, किलोमीटर में दे रखी है किलोमीटर में होगा, सेंटीमीटर में दे रखी है सेंटीमीटर में होगा, mm में दे रखी है mm में होगा। ठीक है, तो जो जिस प्रकार की आपको वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है उसी प्रकार की वैल्यू आपको आंसर में रखनी है। ठीक है, वही मात्रक आपको आंसर में रखना है। आगे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा तो वो आप कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक जरूर करें यदि आपको आज की क्लास सही लगी, अच्छी लगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसा लगा आज की क्लास में।
ठीक है। और बहुत सारा शेयर करें अपने दोस्तों को, फ्रेंड को, रिश्तेदार को, हर जगह आप क्या करेंगे, शेयर जरूर करें, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखेंगे कि एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। एक मीनार है, ठीक है, ये हो गई हमारी मीनार, ये समतल पर क्या खड़ी है, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधी खड़ी है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर सीधी खड़ी है, ऊर्ध्वाधर हमने इसको सीधा खड़ा कर दिया, ठीक है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, सूर्य का उन्नयन कोण कितना आ रहा है, 30 डिग्री, तो यही तो कोण हम बनाएंगे, यही कोण बनाएंगे, दूसरा कोण हम यहाँ पे बना भी नहीं सकते। ये कितना हो गया हमारा, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। 30 डिग्री का हमारा कोण हो गया। मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर है। मीनार है जो है, इसकी छाया ये है, इसकी छाया हम यही मान लेते हैं, ठीक है। धरती समतल भी, समतल पर ही इसकी क्या पड़ेगी, छाया धरती पर पड़ेगी, तो इसकी जो छाया है वो कितनी है, 45 मीटर हमें क्या दे रखी है, इसकी छाया दे रखी है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, तो इसी मीनार की हमें क्या करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, जो कि मैंने क्या मान ली है, h मान ली है, ठीक है। तो h की वैल्यू हमें निकालनी है। अब इसमें बच गया इसका नाम देना, तो हमने इसका नाम दे दिया है a, b और c, ठीक है। लंब और आधार की बात हो रही है, लंब और आधार किसके अंदर आ जाएंगे, tan थीटा, तो हम लिख देंगे सबसे पहले त्रिभुज a b c से, ठीक है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है। लंब की वैल्यू क्या है, लंब की वैल्यू क्या है, BC है। आधार की वैल्यू क्या है, AB है। आधार की वैल्यू क्या है, AB है। मतलब एक तरह से मैं बोलूं, इनके नाम क्या है, ठीक है, नाम क्या है इनके, सबसे पहले हम नाम लिखते हैं, उसके बाद मान लिखते हैं, वही प्रोसेस है, ठीक है, जो हम तक पहले क्वेश्चन से करते आ रहे हैं, ठीक है। tan 30 की वैल्यू हमें चाहिए, tan 30 की वैल्यू देख लेंगे हम कितनी है, 1/√3। अब ये वैल्यू आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये वैल्यू आपको याद हो जाएंगे, आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करोगे वैल्यू भी याद हो जाएंगी। tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√3। BC की वैल्यू क्या है, h, और AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू है 45, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 को h से करेंगे तो √3h, और 45 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 45। अब √3 का क्या कर लेते हैं, भाग लगा देते हैं, तो h बराबर 45 में किसका भाग लगा दिया, √3 का। अब मैंने बोला था आपसे कि हर में मतलब बटे में रूट की संख्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर भी उसी से गुणा कर दो और नीचे भी उसी से गुणा कर दो, तो हमारा क्या निकल कर आएगा, h बराबर हमारा निकल कर आएगा 45 को √3 से गुणा करेंगे तो 45 √3, और √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 से 45 कट जाएगा कितनी बार, 15 बार। तो h की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आएगी, 15√3। और यही हमारा क्या होगा, मीनार की ऊंचाई होगी, क्योंकि बुक में यही आंसर दिया गया है। तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई, 15√3 मीटर, और जो कि हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आज हमने क्वेश्चन नंबर कहां से बात करी है, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 11 तक बात करी है, किसमें, पार्ट नंबर 2 में। तो हमारा पार्ट नंबर 2 मतलब आज की क्लास हमारी इतनी थी, ठीक है। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन समझ में आए नहीं आए, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बोलें, आपकी कोई प्रॉब्लम का समाधान जरूर से जरूर किया जाएगा, तुरंत करा जाएगा, ठीक है। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर यदि आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। और अगले पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 12 से, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 तक हमारे ऑप्शन वाले सवाल हो चुके हैं, ठीक है। आपके बुक में ऑप्शन वाले जो सवाल हैं वो हो चुके हैं हमारे। हालांकि बस आपको ये याद रखना है कि पेपर में, बोर्ड में जो पेपर होगा उसमें आपके पास ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको केवल क्वेश्चन याद रखने हैं, क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए, आपको ऑप्शन से मतलब ही नहीं होना चाहिए, आपको देखना ही नहीं है कि ऑप्शन क्या है, ठीक है। आपको सॉल्यूशन करना है, बस आंसर है, आंसर मैच कर लो कि वो ऑप्शन वाला आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे ये भी आपके याद हो जाएंगे, ये त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी वाले मान आपको याद हो जाएंगे,
ठीक है, तो बाकी चीजें अपन देखेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं पार्ट नंबर 3 में। इसी के साथ मैं अभिषेक जहांगीर आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू।